हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोर एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम हमारा पिछला टॉपिक कंटिन्यू करेंगे, दैट इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द स्टेट ऑफ मैटर। ठीक है, तो हमने पिछले क्लास में थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट सीखा था कि टेम्परेचर को अगर हम चेंज करें तो सब्सटेंस की स्टेट किस तरीके से चेंज होती है। ओके, तो हमने पिछले क्लास में क्या क्या कॉन्सेप्ट पढ़े। तो एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था हमने लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन और दूसरा पढ़ा था कॉन्सेप्ट ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो आज हम सबसे पहले उनको एक बार रिवाइज करेंगे और रिवाइज करने के बाद फिर आगे चल के नए टॉपिक्स डिस्कस करेंगे और नए कॉन्सेप्ट्स सीखेंगे। ओके, तो देखो हमने ये देखा कि जब कभी किसी लिक्विड को हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो उस लिक्विड का टेम्परेचर क्या हो जाता है, इंक्रीज होने लगता है। ठीक है, तो हम लिक्विड को कंटिन्यूअसली हीट कर रहे हैं तो उसका टेम्परेचर भी कंटिन्यूअसली बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो जब तक उस लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ेगा तब तक वो हीट क्या कहलाएगी, सेंसिबल हीट कहलाएगी। सेंसिबल हीट कहलाएगी मीन्स ऐसी हीट जिसको सप्लाई करने पर सब्सटेंस का टेम्परेचर इंक्रीज होता जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, हम सेंसिबल हीट कहते हैं। ओके, फिर देखो एक ऐसा टाइम आएगा जिस टाइम पर टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, है ना। टेम्परेचर बिकम्स कांस्टेंट मीन्स चेंज नहीं होगा टाइम के साथ, बट हम हीट तो अभी भी सप्लाई कर रहे हैं, है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, हीट सप्लाई करते जा रहे हैं लेकिन लिक्विड का टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, तो उस पर्टिकुलर टेम्परेचर को क्या कहा जाता है, बॉइलिंग पॉइंट कहा जाता है। बॉइलिंग पॉइंट। और इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे पूरा का पूरा लिक्विड कन्वर्ट होने स्टार्ट हो जाता है, कन्वर्ट होना किसमें, वेपर स्टेट में। मींस वो क्या होना स्टार्ट हो जाता है, बॉइल होना स्टार्ट हो जाता है ना। तो यहां पर जो हम हीट सप्लाई करते हैं उस हीट को क्या कहा जाता है, लेटेंट हीट कहा जाता है। ओके, और प्रोसेस क्या कहलाएगा, बॉइलिंग कहलाएगा। ठीक है, तो बॉइलिंग प्रोसेस एक पर्टिकुलर कांस्टेंट टेम्परेचर पे होता है, जिस टेम्परेचर को कहा जाता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दैट लिक्विड। और उस बॉइलिंग पॉइंट पे जो हीट सप्लाई की जाती है उसे क्या कहते हैं, हम लेटेंट हीट कहते हैं, है ना। और लेटेंट हीट गेन करके कोई भी लिक्विड किसमें कन्वर्ट होता है, कंप्लीटली वेपर में कन्वर्ट होता है। तो यहां हमें क्या मिलेगी, वेपर मिलेगी। ठीक है, फिर एक और चीज कि इस पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में, मतलब यहां से यहां तक जब तक हमने हीट किया लिक्विड को, तब तक वो एंटायर लिक्विड किसमें कन्वर्ट होने लगा, वेपर में कन्वर्ट होने लगा। ठीक है, तो उस टेम्परेचर पे उस सब्सटेंस की लिक्विड स्टेट भी प्रेजेंट है और वेपर स्टेट भी प्रेजेंट है। मींस बॉइलिंग पॉइंट पे सब्सटेंस की लिक्विड स्टेट भी होती है और वेपर स्टेट भी होती है। बस होता क्या है कि लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होता जाता है, लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, तो उसके लिए टाइम लगेगा। तो कुछ टाइम तक टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा और उस टाइम इंटरवल में पूरा का पूरा लिक्विड किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और वो एंटायर प्रोसेस क्या कहलाएगा, बॉइलिंग कहलाएगा। ठीक है, चलिए, तो मैंने यहाँ पर दोनों टर्म की डेफिनेशन लिख दी है, दैट इज लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन और दूसरा बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड स्टार्ट्स टू बॉइल और कन्वर्टिंग इनटू वेपर स्टेट कंप्लीटली इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, फॉर एग्जांपल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, फिर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल सभी जानते हो, है ना, 78.4 डिग्री सेल्सियस होता है ना। एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 78.4 डिग्री सेल्सियस होता है। मींस अलग अलग लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होता है ना। वैसे ही एसीटोन जिसको
नेल पॉलिश रिमूवर में यूज किया जाता है ना। तो एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट होता है, काफी अच्छी स्मेल होती है इसकी, है ना। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 56 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट लिक्विड्स का बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट डिफरेंट होता है। ठीक है, चलिए फिर उसके बाद देखो यहां मैंने लिखा लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन की डेफिनेशन। तो उस डेफिनेशन में देखो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 किलोग्राम ऑफ लिक्विड कंप्लीटली इनटू वेपर एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड लेटेंट हीट। अब यहां पर मैंने क्या किया, सब्सटेंस की मींस लिक्विड की क्वांटिटी फिक्स कर दी। क्यों फिक्स की, तो उसको समझो। तो मान लो हमारे पास 1 kg वाटर है ना, तो उसको हम हीट कर रहे हैं। तो हीट करते 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 उसका बॉइलिंग पॉइंट आ गया, ठीक है। और फिर उसके बाद फिर फर्दर हीट कर रहे हैं, तो उसकी कौन सी हीट आ जाएगी, लेटेंट हीट आ जाएगी, है ना। और उस वक्त कितना हीट रिक्वायर्ड होगा वो कुछ ना कुछ वैल्यू रखेगा, ठीक है। बट अगर मान लो हम 5 किलोग्राम वाटर हीट कर रहे हैं, 5 kg वाटर हम हीट कर रहे हैं, तो बताओ क्या हमें अभी भी उतनी ही हीट रिक्वायर्ड होगी जितनी पहले रिक्वायर्ड थी? नहीं, अब हमें क्या होगा, ज्यादा हीट रिक्वायर्ड होगी। इसका मतलब क्या होगा, हम अगर सब्सटेंस की क्वांटिटी को चेंज करते जाएंगे तो रिक्वायर्ड हीट भी क्या होती जाएगी, चेंज होते जाएगी। तो इसी वजह से हमें लेटेंट हीट को डिफाइन करने के लिए लिक्विड की क्वांटिटी को फिक्स करना होगा, ठीक है। मींस 1 किलोग्राम वाटर को कंप्लीटली कन्वर्ट करना है इसमें वेपर में उसके बॉइलिंग पॉइंट पे, तो वो हीट कहलाएगी स्पेसिफिकली लेटेंट हीट, ठीक है। क्यों, क्योंकि 1 किलोग्राम के कुछ और हीट रिक्वायर्ड होगी और 5 किलोग्राम के लिए कुछ और हीट रिक्वायर्ड होगी और 10 किलोग्राम के लिए कुछ और हीट रिक्वायर्ड होगी। आई बात समझ में? चलिए फिर अब देखो हमने यहां पर लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन को 1 किलोग्राम ऑफ लिक्विड के रिस्पेक्ट में डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। चलिए तो यहां तक आप लोग सारी डेफिनेशंस नोट कर लो, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखो यहां पर क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ द लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर इज 2260 जूल पर ग्राम, then calculate the amount of heat required to convert 2 kilogram of water into vapor at its boiling point, ठीक है। मीन्स क्वेश्चन में गिवन है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, तो उसको मैं सिंबल दे रहा हूं LV, ठीक है। और वो कितना है 2260 जूल पर ग्राम। अब इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है कि 1 ग्राम वाटर को बॉईल करने के लिए हीट कितनी रिक्वायर्ड है, हीट रिक्वायर्ड इज 2260 जूल, है ना। और ये तो आप लोगों को पता ही होगा कि हीट की यूनिट क्या होती है, जूल होती है ना। चलिए अब देखो 1 ग्राम वाटर को हीट करने के लिए अगर इतनी हीट रिक्वायर्ड है तो हमें 2 किलोग्राम वाटर को हीट करना है, ओके। तो 2 किलोग्राम वाटर मीन्स ग्राम में कितना हो जाएगा, 2000 ग्राम ऑफ वाटर। तो सबसे पहली चीज यूनिट्स के बीच में आप लोगों को रिलेशन आना चाहिए, है ना। चलिए वो कैसे, तो 1 किलोग्राम वाटर मीन्स 1000 ग्राम वाटर, सो 2 किलोग्राम वाटर मीन्स 2000 ग्राम वाटर, ठीक है। तो 1 ग्राम वाटर को अगर इतनी हीट रिक्वायर्ड है तो 2000 ग्राम वाटर को बॉईल करने के लिए कितनी हीट रिक्वायर्ड होगी। तो यहां पे आप लोग आसानी से मैथमेटिक्स लगा सकते हो, है ना। कैसे, 2260 इंटू 2000 जूल, ठीक है। तो अब जब आप लोग इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या कर सकते हो, 226 इंटू 2 इंटू 10 इंटू 1000। तो मैंने क्या किया, इसके टेंस को बाहर निकाल लिया और इसके 2 को बाहर निकाल दिया और इसके 1000 को बाहर निकाल दिया, मतलब मैंने यहाँ पे सिंपल सी मैथमेटिक्स की है। होपफुली आपको समझ में आ रही होगी, है ना। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 6 इंटू 2 12
कैरी 1, 2 2 4 प्लस 1 5, फिर 2 इंटू 2 4, तो कितना आया 452 इंटू 1 और 0 0 0 जूल। ओके, अब हम क्या कर सकते हैं, इसको किलो जूल में भी लिख सकते हैं, किलो जूल में भी लिखा जा सकता है। वो कैसे, तो 4520 इंटू 1000 जूल, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 4520 किलो जूल भी लिख सकते हैं। 1000 मीन्स किलो, ठीक है। जैसे आप लोग देखते होंगे ना कि फेसबुक में लाइक्स आ रहे हैं तो 2.3K 5.3K, तो वहां पे जो K लिखा हुआ है वो क्या होता है, किलो होता है, मीन्स 1000। ओके, चलिए, तो ये हमारा क्वेश्चन हुआ जिसमें हमने ये देखा कि अगर हमें वाटर की लेटेंट हीट दी हो, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन दी हो, तो हम इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, चलिए इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पे देखो, मैंने कुछ सब्सटेंस के नाम लिख दिए, वाटर, अल्कोहल, पेट्रोल, ऑयल, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारे के सारे क्या है, सब्सटेंस है, ठीक है, या फिर साइंस की लैंग्वेज में मैटर है, ठीक है। चलिए अब देखो, ये सब्सटेंस वाटर, अल्कोहल, पेट्रोल और ऑयल कौन सी स्टेट में होते हैं, मीन्स अपने एनवायरमेंटल कंडीशन में या फिर एटमॉस्फेरिक कंडीशन में कौन सी स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, लिक्विड स्टेट में। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, ठीक है। तो यहां पर देखो कि कौन सी स्टेट में होंगे, लिक्विड स्टेट में होंगे। ओके, फिर देखो इनकी स्टेट क्या है, गैसियस स्टेट है। ओके, तो अब देखो इन लिक्विड्स को जब हम हीट करेंगे, है ना, हीट करेंगे, तो हीट करने पर इनकी कौन सी स्टेट आएगी, गैसियस स्टेट आएगी, गैसियस स्टेट, ठीक है। तो उसको क्या कहेंगे हम, वेपर बोलेंगे। मीन्स किसी भी सब्सटेंस जो कि इनिशियली रूम टेम्परेचर पे या फिर एटमॉस्फेरिक कंडीशन में लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, तो उसकी गैसेस स्टेट क्या कहलाती है, वेपर कहलाती है, ठीक है। लेकिन जो ऑलरेडी रूम टेम्परेचर पे गैस है तो उनको हम गैस ही कहेंगे, वेपर नहीं कहेंगे, ठीक है। तो इस बात का खासकर ध्यान रखना, ठीक है। चलिए फिर एक और कॉन्सेप्ट देखते हैं अपन, बॉइलिंग पॉइंट का एटमॉस्फेरिक कंडीशन से क्या रिलेशन है, ठीक है। तो देखो फर्स्ट पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एनी लिक्विड डिपेंड्स ऑन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर मीन्स आसपास का जितना प्रेशर है एयर का, उस प्रेशर पे किसी भी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है, ठीक है। और किस तरीके से डिपेंड करता है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एनी लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके, तो इस पॉइंट को याद रखना आप लोग, है ना, कि अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, ठीक है। जैसे कि प्रेशर कुकर में जब हम चावल बनाते हैं तो चावल को किस में डालते हैं, पानी में डालते हैं, ठीक है। तो प्रेशर कुकर में कॉन्सेप्ट क्या अप्लाई होता है, तो कॉन्सेप्ट ये अप्लाई होता है कि प्रेशर कुकर के अंदर एटमॉस्फेयर का प्रेशर, मींस कुकर के अंदर का एटमॉस्फेयर का प्रेशर बढ़ जाता है, ठीक है, जिससे उस लिक्विड का मींस वाटर का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। और अगर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा तो वो हाई टेम्परेचर पे बॉइल होगा, मींस उसको रिलेटिवली ज्यादा हीट मिलेगी, और अगर ज्यादा हीट मिलेगी तो खाना जल्दी पकेगा, ठीक है, या फिर अच्छे से पकेगा, है ना। तो ये कॉन्सेप्ट होता है प्रेशर कुकर में। ओके, फिर एक और चीज देखो, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड इज ऑल्सो डिपेंड ऑन प्रेजेंस ऑफ इम्प्यूरिटीज, प्रेजेंस ऑफ इम्प्यूरिटीज मीन्स अगर किसी लिक्विड में कोई सॉलिड पार्टिकल्स डिसॉल्व है
तो उस सिचुएशन में उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट चेंज हो जाएगा। ठीक है, और वो चेंज किस तरीके से होता है तो देखो यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड इंक्रीजेस in the presence of impurities। मीन्स अगर आप लोग वाटर को सॉल्ट के प्रेजेंस में बॉईल करोगे तो वो रिलेटिवली ज्यादा टेम्परेचर पे बॉईल होगा। मीन्स आप लोग वाटर लो, वाटर में NaCl दैट इज सोडियम क्लोराइड डाल दो, है ना। तो सोडियम क्लोराइड को जब डिसॉल्व कर दोगे वाटर में तो उसको जब बॉईल करोगे तो बॉईल वो हायर टेम्परेचर पे होगा। मीन्स 100 डिग्री सेल्सियस पर नहीं होगा, 100 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर पे बॉईल होगा। ठीक है, तो मीन्स किसी भी लिक्विड में अगर इंप्यूरिटीज प्रेजेंट है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ओके, चलिए तो ये कॉन्सेप्ट हुआ, है ना। ठीक है, अब इसको नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर अब देखो, अगर हम किसी लिक्विड को कूल करें तो क्या होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, किसी भी लिक्विड को कूल करने पर उस लिक्विड का टेम्परेचर क्या होने लगेगा, डिक्रीज होने लगेगा, कम होने लगेगा। ठीक है, तो हम उस लिक्विड को कंटिन्यूअसली ठंडा करते जा रहे हैं और उसका टेम्परेचर कम होता जा रहा है। ठीक है, टेम्परेचर कम होता गया, कम होता गया, कम होता गया। ओके, फिर क्या होगा, एक ऐसा टेम्परेचर आया जिस टेम्परेचर पे लिक्विड किसमें कन्वर्ट होने लगा, सॉलिड में कन्वर्ट होने लगा। ठीक है, जस्ट कन्वर्ट होना स्टार्ट हुआ है। तो उस पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में जब तक लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है तब तक टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। मीन्स चेंज नहीं होगा टाइम के साथ, है ना। तो हम उसको फर्दर कूल करते जा रहे हैं, है ना। यहां पर भी हम कूलिंग कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, टेम्परेचर उतना ही मेंटेन है। लेकिन लिक्विड किसमें कन्वर्ट होना स्टार्ट हो रही है, सॉलिड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो रही है। तो यहां से यहां तक वो लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होता गया, होता गया, होता गया, और फाइनली हमें क्या मिला, सॉलिड मिला। ठीक है, तो इस प्रोसेस को कहा जाता है फ्रीजिंग। इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, फ्रीजिंग कहेंगे। ठीक है, और ये जो कांस्टेंट टेम्परेचर है इसे कहा जाता है फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। फॉर एग्जांपल, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, मीन्स जब हम वाटर को, जो कि इनिशियली मान लो 25 डिग्री सेल्सियस पर है ना, तो उसको कूल कर रहे हैं, तो कूल करने पर टेम्परेचर क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, है ना। ये 25 था, 25 से 22 पहुंच गया, फिर 20 पहुंच गया, फिर उसके बाद 15, फिर उसके बाद 10, उसके बाद फिर 5, उसके बाद फिर 3, उसके बाद फिर 1, उसके बाद फिर जैसे ही 0 डिग्री सेल्सियस पहुंचेगा, है ना, कूल करते जा रहे हैं हम उसको कंटिन्यूअसली, है ना, कंटिन्यूअसली कूल कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे ही टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस पहुंचेगा तो वाटर किसमें कन्वर्ट होने लगेगा, आइस में कन्वर्ट होने लगेगा। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में टेम्परेचर क्या रहेगा, 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। ठीक है, फिर कुछ समय के बाद हमें केवल क्या मिलेगा, आइस मिलेगा। ठीक है, कौन से टेम्परेचर पे, 0 डिग्री सेल्सियस पर, है ना। मीन्स वाटर का फ्रीजिंग स्टार्ट हुआ 0 डिग्री सेल्सियस पर, और जब तक पूरा का पूरा वाटर कन्वर्ट नहीं हो गया किसमें, आइस में, तब तक उसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ही मेंटेन है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है किसका, फ्रीजिंग का। और ये टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, आई बात समझ में। ठीक है, तो इस तरीके से फ्रीजिंग पॉइंट लिक्विड का वो टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर पे
कोई भी लिक्विड सॉलिडिफाइड होना स्टार्ट हो जाता है, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि कोई भी लिक्विड सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो उस पर्टिकुलर कांस्टेंट टेम्परेचर को कहेंगे हम फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, चलिए फिर अब देखो इसी का जस्ट उल्टा प्रोसेस, जब हम किसी सॉलिड को हीट करेंगे, है ना, तो सॉलिड को हीट करेंगे तो फिर से हम सब्सटेंस को हीट कर रहे हैं, और सब्सटेंस को जब हीट किया जाता है तो टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, टेम्परेचर कंटिन्यूसली बढ़ता जाएगा, तो हम हीट सप्लाई करते जा रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। ठीक है, फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, और हम हीट अभी भी सप्लाई कर रहे हैं, है ना, हीट अभी भी सप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर हीट को क्या बोलेंगे हम, लेटेंट हीट बोलेंगे। और इस वक्त सॉलिड किसमें कन्वर्ट होने लगा, लिक्विड में कन्वर्ट होने लगा। ठीक है, मीन्स यहां पर कौन सा प्रोसेस होने लगा, मेल्टिंग। कौन सा प्रोसेस, मेल्टिंग, या फिर इसी को क्या कहा जाता है, फ्यूजन। फ्यूजन भी कहा जाता है, तो मेल्टिंग और फ्यूजन दोनों सेम है। ठीक है, तो जिस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे कोई भी सॉलिड लिक्विफाई हो रहा है, मींस मेल्ट हो रहा है, तो उस कांस्टेंट टेम्परेचर को कहा जाता है मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट आई बात समझ में। और मेल्टिंग पॉइंट पे जो लेटेंट हीट डिफाइन होती है वो कहलाती है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, मीन्स ऐसी हीट जो कि किसी पर्टिकुलर सॉलिड को एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे किसमें कन्वर्ट कर रही है, लिक्विड में कन्वर्ट कर रही है, उसे क्या कहा जाता है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहा जाता है। ठीक है, अब फिर एक मजे की बात देखो कि किसी भी सब्सटेंस का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वही उसका मेल्टिंग पॉइंट भी होता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल फ्रीजिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 0 डिग्री सेल्सियस। मीन्स वाटर 0 डिग्री सेल्सियस पर ही मेल्ट होता है और 0 डिग्री सेल्सियस पर ही सॉलिडिफाइड होता है। ठीक है, मीन्स हमें वाटर की सॉलिड स्टेट को क्या कहते हैं, हम आइस कहते हैं। ठीक है, तो हमें ऐसा कहना चाहिए कि आइस 0 डिग्री सेल्सियस पर मेल्ट होता है और वाटर 0 डिग्री सेल्सियस पर फ्रीज होता है। बट डिफरेंस किसका है, हीट का, कि हम हीट सप्लाई कर रहे हैं कि हीट वहां से निकाल रहे हैं। ठीक है, जैसे कि देखो अगर हम वाटर को कूल करेंगे तो वाटर को कूल करने पर वो क्या बनेगा, आइस बनेगा। ठीक है, कौन से टेम्परेचर पे, 0 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, तो ये टेम्परेचर क्या कहलाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट कहलाएगा। ओके, फिर अगर हम मीन्स यहां पर क्या किया जा रहा है, हीट निकाली जा रही है। ठीक है, हीट दी नहीं जा रही है, हीट निकाली जा रही है। ठीक है, यहां पर क्या हो रहा है, हीट इज रिलीज्ड फ्रॉम वाटर। ठीक है, फिर अगर हम आइस को हीट करें तो क्या होगा, वाटर बनेगा, है ना। तो वाटर यहां पर लिक्विड, यहां पर आइस सॉलिड। ओके, आइस सॉलिड है, वाटर लिक्विड। ठीक है, और ये प्रोसेस कौन से टेम्परेचर पे हो रहा है, 0 डिग्री सेल्सियस पर हो रहा है। तो ये टेम्परेचर क्या कहलाएगा, मेल्टिंग पॉइंट कहलाएगा। ठीक है, और इस वक्त हम हीट सप्लाई कर रहे हैं, तो यहां पर हीट क्या हो रहा है, एब्जॉर्ब हो रही है। हीट इज एब्जॉर्ब।
बाय आइस। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है इसका फ्रीजिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट का। ठीक है ना। अब देखो यहां पर जो हीट है वही हीट क्या कहला रही है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहला रही है ना। मींस दोनों की वैल्यू सेम होगी। मींस जितनी हीट एब्जॉर्ब कर रहा है आइस वाटर में कन्वर्ट होने के लिए, उतनी ही हीट रिलीज करेगा जब वाटर आइस में कन्वर्ट होगा तो। ठीक है, या फिर उतनी ही हीट वहां से बाहर निकालनी पड़ेगी, इसमें से वाटर में से क्या बनाने के लिए, आइस बनाने के लिए। ठीक है, क्योंकि ये प्रोसेस तो अपने आप होता नहीं है, इस प्रोसेस को कराने के लिए हमें रेफ्रिजरेटर की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, लेकिन ये प्रोसेस नेचर में अपने आप प्रोसीड होता है। मीन्स अगर हम आइस को फ्रिज से बाहर निकाल दें तो बाहर निकालने पर आइस क्या हो जाता है, वाटर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, चलिए तो इसको नोट कर लो, फिर उसके बाद आगे देखते हैं। फिर देखो अभी तक जो हमने पढ़ा उसको समराइज कर लेते हैं कि सॉलिड को मेल्टिंग पॉइंट पे जब कन्वर्ट कर रहे हैं लिक्विड स्टेट में, तो उस हीट को कहा जाएगा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और उस टाइम इंटरवल में सॉलिड और लिक्विड दोनों स्टेट एग्जिस्ट करेगी किसी सब्सटेंस की, और उस वक्त क्या होता रहेगा, सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता रहेगा। ठीक है, और लास्ट में फाइनली हमें क्या मिलेगा, लिक्विड मिलेगा। ठीक है, फिर सिमिलरली अगर हम लिक्विड को ठंडा कर रहे हैं, कूल कर रहे हैं उसके फ्रीजिंग पॉइंट पे, तो फ्रीजिंग पॉइंट पे लिक्विड स्टेट कन्वर्ट होने लगेगी सॉलिड स्टेट में। मींस उस पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में लिक्विड स्टेट भी होगी और सॉलिड स्टेट भी होगी। बस होगा क्या, लिक्विड स्टेट की क्वांटिटी सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट होते रहेगी, और एक टाइम ऐसा आएगा कि सारा का सारा लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर उस पर्टिकुलर केस में हम क्या करें, टेम्परेचर को कम कर लें, है ना। फिर देखो अगर हम किसी लिक्विड को हीट करते हैं उसके बॉइलिंग पॉइंट पे, तो उस हीट को बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। और उस टाइम इंटरवल में लिक्विड स्टेट भी होती है और गैसेस स्टेट भी होती है। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, वेपर बोलते हैं। और लिक्विड किस में कन्वर्ट हो रहा है, बॉइलिंग पॉइंट पे जब उसको हीट सप्लाई की जा रही है तो गैसेस स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है ना। और वेपर एक टाइम के बाद कंप्लीटली क्या मिलेगी, हमें वेपर मिलेगी। ठीक है, फिर यहाँ पर देखो हम इसको अगर नॉर्मली टेम्परेचर वगैरह यूज ना करें, सिंपली प्रोसेस को देखें तो देखो लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करना हीट सप्लाई करके क्या कहलाता है, वेपोराइजेशन कहलाता है। सिंपली, है ना, बिना टेम्परेचर का झंझट किए, है ना, वेपोराइजेशन। ओके, फिर देखो वेपर को वापस लिक्विड में कन्वर्ट करना हो तो हम क्या करेंगे, ठंडा करेंगे, वेपर को ठंडा कर देंगे। तो जब वेपर को ठंडा किया जाता है तो क्या बनती है, लिक्विड स्टेट बनती है। ठीक है, तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, कंडेंसेशन। ठीक है, मींस अगर किसी लिक्विड की वेपर को कूल किया जाए तो उस प्रोसेस को कहा जाता है कंडेंसेशन। जैसे वाटर वेपर है तो वाटर वेपर कंडेंस होती है तो क्या मिलता है, हमें वाटर मिलता है। ठीक है, फिर देखो यहां पर कन्वर्जन है लिक्विड का सॉलिड में। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, सिंपली सॉलिडिफिकेशन कहलाएगा। ओके, और अगर हम सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करें तो क्या कहलाएगा, मेल्टिंग या फिर फ्यूजन, है ना। फिर अगला प्रोसेस देखो, जब हम किसी सॉलिड को डायरेक्टली वेपर में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, तो वो प्रोसेस कहलाता है सब्लिमेशन। ठीक है, तो ये एक नया टर्म आया आप लोगों के लिए, व्हाट डू यू मीन बाय सब्लिमेशन। तो सब्लिमेशन इज अ प्रोसेस इन विच अ सॉलिड सब्सटेंस इज डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू वेपर बाय एब्सॉर्बिंग हीट। मींस यहां पर भी क्या होगी, हीट एब्सॉर्ब होगी। मींस सॉलिड सब्सटेंस हीट एब्सॉर्ब करके क्या बनाते हैं, वेपर में जब कन्वर्ट होंगे तो उस प्रोसेस को क्या कहेंगे, हम सब्लिमेशन कहेंगे। ठीक है, और इस टाइप के सॉलिड्स क्या कहलाते हैं, वॉलेटाइल सॉलिड कहलाते हैं।
वॉलेटाइल सॉलिड्स। ठीक है, जैसे एग्जांपल, कुछ एग्जांपल्स भी हैं। आयोडीन, तो आयोडीन भी क्या होता है, डायरेक्टली वेपराइज हो जाता है, और आयोडीन होता है सॉलिड स्टेट में, तो सॉलिड स्टेट से क्या बन रही है, डायरेक्टली वेपर बन रही है। ठीक है, फिर उसी तरीके से होता है कैम्फर, ओके, कपूर जिसको बोलते हैं, है ना, तो कपूर को जब हीट किया जाता है तो डायरेक्टली क्या बनती है, वेपर बनती है। ओके, फिर उसी तरीके से अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, तो अमोनियम क्लोराइड भी एक सब्सटेंस है जो कि डायरेक्टली सॉलिड से किस में कन्वर्ट होता है, वेपर स्टेट में कन्वर्ट होता है। ठीक है, आयोडीन। ठीक है, तो ये हमने सीखा कन्वर्जन ऑफ वन स्टेट इनटू अनदर स्टेट बाय चेंजिंग द टेम्परेचर। ठीक है, ओके, फिर अब हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द गैसियस स्टेट। ठीक है, चलिए, तो आज के लिए इतना, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में करते हैं।